चलो जहाजपुर। जीवन में उत्सव आते हैं। उत्सव हमारे जीवन में रंग भर देते हैं, ताजगी ला देते हैं, नीरसता को दूर करके सरस कर देते हैं। और जो धार्मिक उत्सव होते हैं वे हमारे जीवन को पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। इसलिए उत्सव जरूर मनाना चाहिए। उत्सव मनाने से हमारे जीवन में गुणों की वृद्धि होती है और जिनके नाम का, जिनके कारण से ये उत्सव मनाया जा रहा है उनको बहुमान मिलता है और उनको बहुमान मिलने से हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिलती है। जानकारी प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं, जानकारी लेते हैं, वैसे माने ना माने लेकिन उत्सव आने से वो उसे उत्सव के रूप में मना करके उस चीज़ को जरूर ग्रहण करते हैं। जैसे दिवाली है, लोग दिवाली मनाते हैं, बच्चे हैं प्रश्न पूछ के, मम्मी दिवाली क्यों मनाते हैं? प्रश्न आएगा ना, भगवान महावीर मोक्ष गए थे इसलिए दिवाली मनाते हैं। ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष कर्मों के नाश की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। तो मम्मी मोक्ष कैसे जाते हैं? अब एक प्रश्न के बाद उसके पास में किस कारण? उत्सव। दिवाली से ये बात कहाँ तक पहुँचेगी? जीव तक पहुँच जाएगी, आत्मा और परमात्मा तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए उत्सव मनाना और अच्छी तरह से मनाना चाहिए, खुश होकर के मनाना चाहिए, पूरी ताजगी के साथ मनाना चाहिए, पूरी शक्ति के साथ में मनाना चाहिए, पूरे भावों के साथ में मनाना चाहिए। इससे स्वयं को तो बहुत कुछ मिलता ही है लेकिन आने वाली पीढ़ी को पता चलता है कि हम ये उत्सव क्यों मना रहे हैं। एक है पंच कल्याणक महोत्सव। इसको उत्सव नहीं कहा, क्या कहा? महोत्सव। महा लगा दिया इसमें, है ना। राजा के आगे महा लगा दो तो क्या बन गया? महाराजा। रानी के आगे महा लगा दो, महारानी। महाराजा मतलब सबसे बड़ा, महारानी मतलब सबसे बड़ी, महोदय, महान उदय वाले, महोदय। उत्सव, महोत्सव। पंच कल्याणक के आगे कभी भी उत्सव नहीं लिखा जाता है। होली उत्सव लिखा जाता है लेकिन पंच कल्याणक उत्सव नहीं, महोत्सव लिखा जाता है। इसमें महाशब्द लगा करके इस पंच कल्याणक की महत्ता को बढ़ाया गया है। तो पंच कल्याणक, कितने कल्याणक? पंच कल्याणक। 5 होते हैं, 6 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, 5 ही होते हैं। 5 मोक्ष तक पूर्णता हो जाती है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं, है ना। अच्छा, जो संसारी जीव हैं वो भी गर्भ में आए, उन्होंने भी जन्म लिया, है ना। ज्ञान प्राप्त वो भी करते हैं, स्कूल जाते हैं ना बच्चे तो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, फिर थोड़े बहुत उपवास करने लगते हैं तो तप भी होने लगता है। लेकिन मोक्ष का मामला यहाँ नहीं है। इतने ज्ञान से और इतने तप से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ये पंच कल्याणक यही बताने आता है कि कितना ज्ञान चाहिए, कितना तप चाहिए, तब जाके मोक्ष होगा। और उनका गर्भ कल्याणक होगा। जैसे आपसे ही पूछ लूं, आपके कितने कल्याणक हो गए? 5 होते ना, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? 2। क्या नाम है आपका? मुन्नी। हमारी मुन्नी जी के 2 कल्याणक हो गए हैं। और किसके? आपके कितने हो गए? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, वही वाले 2 हुए आपके। ज्ञान नहीं है आपको? है तो फिर ज्ञान भी मान लें, 3 हो गए। फिर तो आपके 3 हो गए। आपके 2 ही हैं आपके। क्या बात है, एक ज्ञानी भी बैठा है।
कल्याणक तो तीर्थंकर के होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। जिनका गर्व स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है उनका कल्याणक होता है। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है उनका जन्म कल्याणक होता है। जिनका तप दीक्षा लेना स्वयं के और दूसरों के कल्याण में कारण बनता है वो तप कल्याणक होता है। और जिनका ज्ञान और मोक्ष सबके कल्याण में कारण बनता है उनका ज्ञान और मोक्ष कल्याण है ना। अब आप कहोगे गर्भ कल्याणक कैसे कारण हो गया? गर्भ में आए माता की तो क्या कल्याण हुआ? पुण्यवान जीव जहां होते, अभी स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय में आया कि पुण्यवानों की सेवा देवता करते हैं। पुण्य जो है ना खींचता है, चुंबक है। चुंबक आप जानते ना, चुंबक में दो तरह, दो चुंबक हो तो दोनों में अलग अलग वो क्या धन और ऋण होता है, माइनस, और वो चिपकता है। फिर कुछ उल्टा कर दो तो वो अलग होता है ना। ऐसे पुण्य और पाप होता है। जो परमाणु उस चुंबक में है वही परमाणु पुण्य और पाप के हैं। पुण्य परमाणु चुंबक है और पाप कर परमाणु ऋण हटाने वाले हैं, दूर करने वाले। ऋण, ऋण किसे कहते हैं? कर्ज जिसमें कुछ देना पड़े। और धन किसे कहते हैं? जिसमें कुछ जुड़े, कुछ मिले, है ना। तो पुण्य में कुछ मिलता है और ऋण पाप में कुछ जाता है ना। तो पुण्य परमाणु खींचता है। किसको खींचता है? देवताओं तक को खींच लेता है। जो घर परिवार समाज देश ये तो छोटे मोटे प्राणी खींच जाते हैं, लेकिन पुण्य तो देवताओं को भी खींच लेता है। और जब भगवान गर्भ में आते हैं तो कुबेर इंद्र 6 महीने पहले से रत्नों की बारिश करता है। वहाँ के जितने लोग होते हैं गरीबी दूर हो जाती है और सब अमीर हो जाते हैं। अमीर का मतलब खुश होना है ना, अमीर का मतलब खुश होना। तो आने के पहले लोग खुश हो गए। अभी गर्भ में आए नहीं है भगवान, लेकिन आने के पहले खुश हो गए। खुशी मिल गई, कल्याण हो गया। क्या हो गया? कल्याण हो गया। तो उनका गर्भ कल्याणक दूसरों की खुशी में कारण है कि नहीं है? है। फिर तीर्थंकर आ रहे हैं तो धर्म की वृद्धि होती है तो और ज्यादा कल्याण का कारण बन गया। जब गर्भ में आए तो फिर चलो अभी तो केवल मनुष्यों के लिए रत्न बरस रहे थे, फिर देवियां आ गई। फिर तो माता की सेवा करने लगी। कोई पैर दबा रही है, कोई प्रश्न पूछ रही है, कुछ कर रही है। लो, गर्भ में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। और कल्याण किसका हो रहा है? देवियों का हो रहा है। वो भी धर्म करना शुरू कर देती हैं। स्वर्ग में भी हलचल मच जाती है। स्वर्ग में भी लगता है अब 9 महीने बाद भगवान का जन्म होगा, वहां भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए उनका गर्भ भी स्वयं के और दूसरों के कल्याण का कारण बनता है। चलो उस समय जब वे गर्भ में आए थे तब तो चलो कोई बात नहीं, उस समय लोगों ने मनाया गर्भ कल्याणक, कोई बात नहीं। लेकिन वो गर्भ कल्याणक हम आज तक मना रहे हैं। और ऐसा बहुत देखा जाता है कि जब माता की गोद भरते हैं, जब गर्भ में आते हैं तो माता की गोद भरते हैं ना। जिनके गृहस्थियों में संतान नहीं होती है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भगवान की माता की गोद यहाँ पर भरता है उसके यहाँ संतान हो जाती है। ये चमत्कार आज भी हो रहे हैं। जिस समय साक्षात भगवान गर्भ में आए थे उस समय तो वो चमत्कार होते ही थे। वो होते ना, कहीं पर 7वें बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, वो 7वें 8वें महीने में गोद भरते, 9वें महीने में गोद भराई बोलते हैं। वो यहाँ पंचकल्याणक में माता की होती है। और जिनको ये बात पता है वो जरूर गोद भरने के लिए आता है कि मेरी गोद भर जाए। उनकी गोद भरने से जो गोद भरता है उनकी गोद भी भर जाती है। इसीलिए ये गोद भराई का कार्यक्रम रखा जाता है।
तो उस समय जब गर्भ में आए थे तब तो जिनका कल्याण हुआ हुआ, लेकिन उनके पंच कल्याणक में यहाँ हम गर्भ कल्याणक मना करके आज तक कल्याण का कारण बन रहा है, इसीलिए गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। अब आपको भाई भगवान तो गर्भ में है, कैसे कल्याण करेंगे, अभी उनका तो जन्म भी नहीं हुआ, कैसे कल्याण हो सकता है। लेकिन पुण्यवान की जो वर्गणाएं होती हैं, जैसे सूरज है, निकलता कहाँ पे है, आसमान में, कितनी दूर है, करोड़ों मील दूर है। उजाला कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है। फूल कहाँ खिलते हैं, धरती पर खिलते, कमल खिलते ना। जब सूर्यास्त हो जाता तो कमल बंद हो जाते हैं, और सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाते हैं। किसने खिलाए, सूरज ने खिलाए। सूरज धरती पर आया क्या खिलाने के लिए, वो आता ना भक्तांबर में आता है, कौन सा काव्य है उसमें आता है कि भगवान आपको हमारा कल्याण करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम लेने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। इसी तरह से भगवान का भी जन्म नहीं हुआ, भगवान अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन उनका गर्भ ही हम सबके कल्याण का कारण बन रहा है, इसीलिए गर्भ कल्याणक होता है। अब मुन्नी जी जरा आप ये बताएं, जब आप गर्भ में आए थे तो किन किन का कल्याण हुआ था? अच्छा अच्छा, पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब पता चल गया है, चलो अब नहीं बोलोगी, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ज्ञान करना क्यों जरूरी है? निर्णय की क्षमता आती है, आत्मा में संतोष आता है, सुख आता है, गलत चीजों से बचते हैं, अच्छी चीजों में लगते हैं। ये ज्ञान का काम है, अंधेरे से हटा के उजाले में ले जाता है, दुख से हटा के सुख में पहुंचाता है। इसलिए ज्ञान जरूर करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास प्रति क्षण, चाहे प्रवचन से, चाहे शास्त्र से, चाहे किताब से, चाहे चर्चा करके, किसी तरह से मिले, ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव इस जन्म में भी सुखी रहता है और अगले जन्म में भी सुखी रहता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसे दोस्तों की जरूरत है, उसे बातें करने के लिए मोबाइल की जरूरत है, और बातें करेगा तो लड़ेगा जरूर, क्योंकि बात करने वाला, क्योंकि बातों की एक सीमा, ज्ञान नहीं है तो बातें क्या करोगे, तो रिपीट, अब रिपीट होंगी तो फिर वही वापस हो जाएगा। भाई एक व्यक्ति यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ तक पहुंच करके वापस ही आएगा ना, ये दीवार आ गई, और ये दीवार नहीं होगी तो आगे तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही संसार में चर्चाओं की कुछ सीमित चर्चाएं हैं। अब सीमित चर्चाएं जब खत्म हो जाती हैं तो धन के बाद फिर वो ऋण होने लगता है ना। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप ज्ञान की बातें करो तो अनंत है, करते चले जाओ, करते चले जाओ, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें वापस भी नहीं आना पड़ेगा, उसमें धन ही धन है, उसमें ऋण है ही नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्त जरूर करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे दोस्तों की भी जरूरत, क्योंकि बैठा है अपना, पढ़ रहा है अपनी किताब, पढ़ रहा है अपने शास्त्र, और दोस्तों के पास बैठेगा तो 10 बुरी बातें होगी, 10 बुराई होगी, 10 भलाई होगी, कुछ लड़ाई होगी, कुछ मिठाई होगी, कुछ कॉफी होगी, कुछ चाय होगी, कुछ खर्चा होगा, फिर कुछ ना कुछ निंदा, मतलब सब कुछ होगा। और किताब लेके बैठे हो, सब चीज से बच गए आप, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए। और फिर जब आप शास्त्र के सामने बैठे, किताब के सामने बैठे हो, तो फिर आपकी लड़ाई आदि भी नहीं हो रही है, और ज्ञान प्राप्त हो रहा सबसे बड़ी, और ज्ञान से आत्मा में संतुष्टि आती है ना। हाँ, इसीलिए जब व्यर्थ बात करने का समय आए तो कहना भैया ठीक है, अब मेरा समय हो गया, मुझे जाना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे किताब पढ़ना है। कुछ भी करते रहो, किताब से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई है ही नहीं है, इससे बड़ा सुख देने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारे राहुल जी बैठे हैं, किताब की पूरी जिम्मेवारी संभालते हैं, पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, पूरे रखना, उठाना, छपवाना, जितने विधान हैं। और इससे एक और फायदा है, तुम लगे हो तो तुम्हारा तो भला हो ही रहा है,
लेकिन जहां जहां तक ये किताबें पहुंच रही हैं और उन किताबों को जितने लोग पढ़ रहे हैं और जितना पुण्य कमा रहे हैं, उसका 6वां हिस्सा आपके पास पहुंच रहा है। इसी तरह से स्वराज जी भी हैं, वो भी प्रूफ रीडिंग करते रहते हैं। वो भी करीब 10-15 साल से दोनों जने साहित्य का काम संभाल के और दोनों खूब अच्छी तरह से अच्छा मित्र बना लिया अपने किताबों को, विधानों को, है ना। हाँ, इसी तरह से जो आपके जो चैनल वाले हैं ना, जो प्रवचन सेट करते हैं, उनके भी समाचार आए थे कि एक बार मैंने एक विषय पर काफी लंबा समय बोल दिया, मतलब एक ही टॉपिक और दिन ज्यादा। तो उन्होंने कहा, वहां से खबर आई, माता जी से कहा टॉपिक चेंज करें। मैंने कहा वो सुनते हैं क्या? बोले हाँ। बोले वो आपके प्रवचन तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब काम भी करो तो ऐसा करो जिसमें कल्याण हो, खुद का भी हो और दुनिया का भी हो। तो ज्ञान, आपको ज्ञान नहीं था तो आपने कह दिया मेरा गर्भ कल्याणक हो गया, मेरा जन्म कल्याणक हो गया, जबकि कल्याणक तो बहुत बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। कल्याण शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, इसे बहुत छोटे में मत लेना। इससे बड़ा दुनिया में शब्द है ही नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है कल्याण। यहाँ तो हम जरा में कह देते कल्याण हो गया, तू इतना धर्म करता ना, तेरा कल्याण तो हो गया। अरे भाई, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। जिसने कल्याण शब्द को जाना नहीं है वो ही कहेगा कि कल्याण हो गया। जिसने जान लिया है ना, वो तो कहेगा भगवान तेरे मुंह में घी शक्कर, वो दिन कब आएगा जब मेरा कल्याण हो जाएगा। तो तीर्थंकर के ही कल्याणक होते हैं। भगवान तो बहुत सारे जीव बनते हैं, अनंत जीव हैं भगवान, लेकिन तीर्थंकर केवल 24 होते हैं। और ये तीर्थंकर जो होते हैं ये नेता के समान होते हैं। नेता समझ गए ना, जो रास्ता दिखाए, नेतृत्व करे, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, सही सलाह देने की क्षमता हो, सही रास्ता दिखाने की क्षमता हो, वो नेता कहलाता है। जो आज आप नेता कह रहे हो ना, उस नेता की बात नहीं कर रही मैं। हाँ, उस नेता की बात नहीं कर रही। नेता शब्द को आज केवल वहीं प्रयोग किया जाता है, जबकि आचार्य तत्वार्थ सूत्र में, हाँ तत्वार्थ सूत्र में मंगलाचरण में, हाँ कह दिया, क्या कह दिया उमा स्वामी आचार्य ने, मोक्ष मार्ग से नेतार। नेता शब्द का प्रयोग हुआ है, जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। तो तीर्थंकर नेता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? नेता के समान होते हैं। और उनका मोक्ष पक्का होता है कि वो इस जन्म में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। नेता भी हैं और मोक्ष भी पक्का हो गया, तो इनके 5 कल्याणक होते हैं। क्योंकि नेता बनाने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी है। जब तक नेता प्रसिद्ध नहीं होगा तब तक लोग उसकी बात मानने वाले नहीं हैं। और नेता प्रसिद्ध कैसे होता है? अपने गुणों से होता है। यदि एक आप प्रधानमंत्री का जन्मदिन कैसे मनाते हो और अपने बच्चे का जन्मदिन कितने लोग मनाते हो, प्रधानमंत्री का जन्मदिन कितने लोग मनाते हैं, यही अंतर देख लो ना आप। एक हमारे एक भारत देश का प्रधानमंत्री है, उसका जिस दिन जन्मदिन होता है चारों तरफ एक लहर होती, पूरे सबको पता होता था कि आज हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और एक तुम्हारा जन्मदिन हो तो हाँ, लोग भूल जाते हैं, डेट भूल जाते हैं, फिर तुम नाराज होते, तुम्हें इतना भी नहीं पता आज मेरा जन्मदिन है। फिर तुम्हें लड़ना पड़ता है अपने जन्मदिन के लिए, नाराज होना पड़ता है ना। तो इसी तरह से जो हमारे तीर्थंकर हैं वो पुण्यशाली जीव हैं। पुण्यशाली जीव का हर कार्य फेमस होता है। उनका गर्भ भी फेमस हो गया, उनका जन्म भी फेमस हो गया, उनका तप, ज्ञान और मोक्ष भी फेमस हो गया। और जो फेमस होता है लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनके भक्त होते हैं। हाँ जरूर ये बहुत फेमस है, कुछ तो होगा इसके पास में, बिना कुछ किए इसके पास में, ऐसा नहीं कि वैसे ही फेमस हो जाए, कुछ तो जरूर ऐसा है। तो एक लोगों की आस्था बनी रहती है। तो तीर्थंकर के प्रति चारों गति के जीव समर्पित होते हैं।
जब जन्म होता है तब भी हलचल नरकों में हो ही जाती है। इसलिए चारों गति पर तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सबका प्रभाव पड़ता है। उनकी वर्गणाएं फैलती हैं। मतलब इंसान को फैलने के लिए मात्र शरीर नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो लोग सोचे बहुत फैल रहा है आजकल, तो अब बहुत फैल रहा का मतलब मोटा हो रहा है। लेकिन हमारे तीर्थंकर शरीर से नहीं फैलते हैं, वो गुणों से फैलते हैं। उनकी कीर्ति गुणों से होती है। और इतने गुण फैलते हैं उनके, इतने गुण फैलते हैं उनके कि तीनों लोक में फैल जाते हैं। तीनों लोगों को पता चल जाता किसी के हाँ कि कोई जीव गर्भ में आया है। तीनों लोगों में पता चलता कि किसी जीव का जन्म हुआ है। दीक्षा लेते तो पता चलता है दीक्षा हुई है, और केवल ज्ञान होता और मोक्ष होता है तो सब जीवों को पता चलता है। बंधुओं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक हो गया, तुम्हें भी सुखी करता है, औरों को भी सुखी करता है, गर्भ कल्याणक। फिर हुआ जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक, जन्म कल्याण का कारण किसके? तीर्थंकर के। और किसके? सबके, है ना। कल्याण क्यों कहा इसको? वो इसलिए कहा है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। मतलब यदि कोई आपको मोबाइल लगाए और आपका मोबाइल साउंड पे ना हो, वाइब्रेट पे हो, तो क्या करोगे? वो कैसा होगा? हिलेगा। अब लोगों को लगे ये क्या हो रहा है, हिल रहा है। क्यों हिल रहा है भाई? वहां से किरणें इस मोबाइल पर अटैक कर रही हैं। किसी ने आपको मोबाइल लगाया तो वहां से जो किरणें निकली उसने इस मोबाइल पर अटैक किया तो ये मोबाइल हिलने लगा। यही है ना, वो हिलने लगा। मतलब कुछ तो है जो अटैक कर रहा है। बिना अटैक किए एक चीज हिलने वाली नहीं है। ऐसे जब भगवान का जन्म हुआ तो उनके शरीर से जो पुण्य वर्गणाएं निकली वो तीनों लोगों पर अटैक करती हैं और सौधर्म इंद्र के सिंहासन पर अटैक करती हैं, तो वो सिंहासन हिलने लगता है। सौधर्म इंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाता है, क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? अच्छा, भगवान का जन्म हो गया, ठीक है, अभी जाता हूं। रिंगटोन है। हाँ, आपकी भाषा में वो रिंगटोन है। ठीक बात है। हैं? और फिर वो अपने 7 प्रकार की सेना को लेकर के, करोड़ों देवी देवताओं को लेकर के धरती पर आता है। शची इंद्राणी को भेजता है गर्भगृह में। शची इंद्राणी मायावी बालक बना के वहां रखती है और भगवान को लेकर के आती है। फिर क्या होता है? फिर बस देखती है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सौधर्म इंद्र कहता मुझे दे दे ना, मैं तो देख लूं, पहले मेरा जी नहीं भर रहा है, इतना सुंदर है। और फिर वो आप पंच कल्याणक में देखते ना, आप कितने पंच कल्याणक देख लो लेकिन जी नहीं भरता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ये मत सोचना अरे बहुत पंच कल्याणक देखे हैं, वही वही तो होता है। लेकिन ध्यान रखना, हर पंच कल्याणक में एक जो नई अनुभूति होती है उसका प्रभाव अलग है। कुछ लोग पंच कल्याणक देखने में नीरस हो जाते हैं, अरे अभी तो हुआ था, यही तो हुआ था, हाँ देख लिया, बहुत, हम नहीं जा रहे हम। नहीं, जाओ देखो, ये शुभ निमित्त हैं। क्या है ये? शुभ निमित्त हैं। 1 तारीख से 6 तारीख तक, यानी 1 फरवरी से 6 फरवरी तक ज्ञान तीर्थ में पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान का होने जा रहा है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का और पंच कल्याणक को देखने का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का और भगवान के जन्माभिषेक का। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का
और कल्याणकों में केवल ज्ञान का, होने में नर्म का, स्वभाव में नर्म का, छूटने में, दूर होने में भर्म का, और भगवान के गर्भ का। और आप लोग त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, कोटा, अच्छा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का, पेड़ में तना का, गर्मी में चना का और आने वालों में मुरैना का। बोलिए 24 भगवान की, भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, 2400 भगवान की। आचार्य शांति सागर छानी परंपरा में पंचम पट्टाधीश आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, गन्यारी का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। जैसा कि आज पूज्य माता जी ने अपने मार्मिक प्रवचनों के माध्यम से आप सभी को बताया कि आत्मा से परमात्मा बनने की एक जो प्रयोगशाला है वो पंच कल्याणक है। उसके देखने मात्र से जो एक जैन धर्म का हमारा सबसे प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान तीर्थ मुरैना आचार्य शांति सागर छानी परंपरा में षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उनकी जन्म स्थली मुरैना में, उनकी अनुपस्थिति में और उनके पूरे संघ चतुर्विद संघ के सानिध्य में गन्यारी का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के निर्देशन में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। पूरा भक्त परिवार उत्साहित है उस पंचकल्याणक को मनाने के लिए। मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि उस पंचकल्याणक में अपने इष्ट मित्रों परिवार सहित अवश्य पधारें। और पता नहीं क्या पता ये पंचकल्याणक, जैसा कि आज माता जी ने बताया कि अगर आप भाव से उस पंचकल्याणक को मनाएंगे तो क्या पता वो सम्यक दर्शन का प्राप्त होने में आपका निमित्त बन जाए। तो आप अवश्य पधारें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शांति सागर छानी परंपरा में आज अनेक संत धर्म प्रभावना में अपने आप को लगाए हुए हैं, उनकी परंपरा अक्षुण चल रही है। उसी परंपरा में पंचम पट्टाधीश आचार्य विद्याभूषण सन्मति दारगर महाराज द्वारा दीक्षित एवं ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या गन्यारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी, जिन धर्म की प्रभावना बहुत ही तत्परता से लगी हुई हैं, जिन धर्म की प्रभावना में आज जहाँ एक और माता जी ने जहाजपुर राजस्थान में जो आज क्षेत्र किसी की परिचय का मोहताज नहीं है, उसका निर्माण कराया। और इतने कम समय में कराया कि माता जी से तो मैं कई बार ये कह चुका, माता जी ये इंसान ने नहीं कराया, ये तो बाबा के और आपके आशीर्वाद से देवों द्वारा निर्मित अतिशय क्षेत्र है। आप एक बार वहाँ के भी अवश्य दर्शन करें। और माता जी को आज जो प्रसिद्धि मिली है वो जहाजपुर वाली माता जी लोग कहते हैं। तो माता जी से मैं सन 2009 से जुड़ा हूँ। तो माता जी ने 1996 से आज 27 साल दीक्षित जीवन में माता जी को हो गए। उसमें माता जी को आज से पहले लोग जिनवानी वाली माता जी कहते थे। माता जी ने अपनी लेखनी से जहाँ जिन धर्म की प्रभावना मंदिर निर्माण में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में और जिनवानी के लेखन से बनाई है, माता जी के आशीर्वाद से वो मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री स्वस्ति कल्याण समिति के माध्यम से इस कार्य को देख रहा हूँ। तो माता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आपके द्वारा लिखी गई जो लेखनी है, जिनवानी है, वो पूरे भारतवर्ष में उसकी मांग है। और जो हमारा प्रयास है कि वो जन जन तक पहुँचे, तो उसमें हम आपके आशीर्वाद से बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। और हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि आप हमारा पर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे हम ये जो जिनवानी की सेवा का कार्य कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि माता जी की जिनवानी जो
जिनवानी है, विधान है, शताधिक कृतियां हैं, 100 से ऊपर की कृतियां माता जी ने लिख दी हैं, प्रवचन है, पर टर्निंग पॉइंट, स्मार्टफोन, वीआईपी बहुत चर्चित कृति हैं जिसकी पूरे भारत में मांग है। और कुछ ही समय पश्चात ये सारी पुस्तकें माता जी की अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो माता जी से मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि माता जी आप हम पे आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम इस कार्य को करते रहें। और मैं अपने मन की बात बताऊं, मुझे जिनवानी की सेवा करने में मुझे माता जी ने ऐसे लगाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिनवानी की सेवा करते हुए। सभी को जय जिने। से पार उतारने वाले जहाज में हम बैठ चुके हैं। भगवान करे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम ऐसा मुनीश्वरनाथ भगवान से चाहते हैं। मंदिर की जितनी प्रशंसा, मूर्ति का अतिशय जितना भी बोले कम है। क्षेत्र की व्यवस्था हर तरीके से बहुत बढ़िया है, अति उत्तम। लगता ऐसा है कि अभी आज के दिन ऐसी व्यवस्था और किसी क्षेत्र में नहीं है। 3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन मंदिर बनने के बाद मैं अभी पहली बार आई हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही यहाँ की सारी व्यवस्था, सारी कर्मचारियों की सारी व्यवस्था बहुत ही प्रशंसनीय है और सारे चीज़ों की सुविधा है। यहाँ तो आने से एकदम मन एकदम खिल उठा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य देख करके। बोले मुनीश्वर भगवान की जय। जब मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हम 2018 में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय आए थे और उसके बाद में अभी हमारा सौभाग्य जगह और मंदिर के दर्शन को हम आए। यहाँ पर आने के बाद भाई मंदिर के निर्माण को देख करके मन बहुत ही पुलकित हुआ और इसके अलावा मंदिर का जो अतिशय है उसका प्रभाव जो है शनिवार के दिन शांति धारा करने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा मंदिर की व्यवस्था और यहाँ पर जो लोगों का व्यवहार है और जो व्यवस्था के जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था को देख कर के मन खुश हो गया। हम लोग कई मंदिरों वगैरह में जाते हैं, लेकिन इस तरीके से मंदिरों की व्यवस्था करने से यात्रियों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी और इससे क्या नाम है अपने जैन धर्म को भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है आगे बढ़ने का ये होगा। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। से हूँ, आज अभिषेक करके काफ़ी अच्छा लगा है और यहाँ पे सुख सुविधा इतनी अच्छी है, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ है। जय जी ने। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।